हर हर महादेव। क्या आपको पता है कि आपकी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है? ये आपके घर का सबसे पवित्र मंदिर है। ये माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान है। और यदि आप अपनी रसोई में 3 विशेष वस्तुओं को एक साथ रख रहे हैं, तो संभव है कि आप अनजाने में माता लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। हाँ मित्रों, आपने सही सुना। मैं प्रिंस आज डोपामाइंड पर आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो हमारे पूर्वजों को ज्ञात था, लेकिन आधुनिक समय में हम भूल गए हैं। ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये प्राचीन वास्तुशास्त्र, ऊर्जा विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आप अपनी रसोई को कभी पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। आइए मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। मेरी एक परिचित थी। उनका परिवार अच्छा था, आय भी ठीक थी, लेकिन किसी न किसी कारण से घर में धन टिकता नहीं था। आज आया, कल खर्च हो गया, बचत नहीं हो पाती थी। अचानक अप्रत्याशित खर्चे आ जाते थे। वे परेशान थीं। एक दिन एक वृद्ध ज्योतिषी उनके घर आए। उन्होंने केवल रसोई देखी और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का कारण यहीं छिपा है। और फिर उन्होंने 3 वस्तुओं की ओर इशारा किया जो एक साथ रखी हुई थीं। जब उस महिला ने उन वस्तुओं को अलग-अलग स्थानों पर रखा और कुछ सरल उपाय किए, तो विश्वास करें या न करें, 3 महीने के भीतर उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। धन आने लगा और टिकने भी लगा। तो आइए समझते हैं कि वे 3 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है, नमक और हल्दी को एक साथ न रखें। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। नमक को हमारे शास्त्रों में अत्यंत शक्तिशाली पदार्थ माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। यही कारण है कि तांत्रिक क्रियाओं में, बुरी नजर उतारने में और शुद्धिकरण में नमक का प्रयोग होता है। दूसरी ओर, हल्दी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ये माता लक्ष्मी को प्रिय है। अब सोचिए, जब आप नमक और हल्दी को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? नमक की नकारात्मक ऊर्जा अवशोषण करने की शक्ति और हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा देने की शक्ति एक दूसरे से टकराती हैं। ये ऊर्जाओं का संघर्ष उत्पन्न करता है, और इस संघर्ष के कारण आपकी रसोई की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। जब रसोई की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो घर में बनने वाला भोजन भी उस असंतुलित ऊर्जा से प्रभावित होता है। और जब परिवार के सदस्य वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो असंतुलन उनके जीवन में भी प्रवेश करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक को हमेशा रसोई के दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। एक बंद डिब्बे में रखें। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नमक खुला ना रहे, क्योंकि ये वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को लगातार खींचता रहता है। और यदि वो खुला रहेगा, तो वो ऊर्जा आपके भोजन में प्रवेश कर सकती है। हल्दी को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसे भी बंद डिब्बे में रखें, लेकिन नमक से पूर्णतः अलग स्थान पर। कभी भी इन दोनों के डिब्बों को एक ही शेल्फ पर या एक दूसरे के पास न रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आटा और नमक को एक साथ न रखें। ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आटा अन्न का प्रतिनिधित्व करता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। अन्नम ब्रह्म, भोजन ईश्वर का रूप है। विशेष रूप से गेहूं का आटा, जो भारतीय घरों में मुख्य भोजन है, माता अन्नपूर्णा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना जाता है। जब आप आटे को नमक के साथ रखते हैं, तो नमक की नकारात्मक ऊर्जा खींचने की शक्ति सीधे आटे को प्रभावित करती है। और चूंकि आटे से रोटी बनती है, जो परिवार का मुख्य भोजन है, ये प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जिस घर में अन्न का अपमान होता है, वहां से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर चली जाती हैं। और अन्न को नमक के साथ रखना एक प्रकार से अन्न का अपमान ही है, क्योंकि आप पवित्र को अपवित्र के साथ मिला रहे हैं। ध्यान दें, मैं ये नहीं कह रहा कि नमक अपवित्र है। नमक अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और आवश्यक है, लेकिन इसकी ऊर्जा की प्रकृति ऐसी है कि इसे अन्न से दूर रखा जाना चाहिए। आटे को हमेशा रसोई के उत्तर पूर्व कोने में रखना चाहिए। ये ईशान कोण कहलाता है, और ये सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। यदि संभव हो तो आटे के डिब्बे को जमीन से थोड़ा ऊपर रखें, किसी लकड़ी की शेल्फ पर। इसे कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, नमक के डिब्बे से कम 2 फुट की दूरी पर रखें। यदि आपकी रसोई छोटी है और ये संभव नहीं है, तो कम से कम एक लकड़ी का तख्ता या विभाजक रखें, जो दोनों के बीच भौतिक अवरोध बना सके। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, कचरे का डिब्बा और अन्न को एक साथ ना रखें। ये सुनने में स्पष्ट लगता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई घरों में ये गलती होती है। कई लोग अपने रसोई के कैबिनेट में आटा, चावल, दालें रखते हैं और ठीक नीचे या बगल में कचरे का डिब्बा रख देते हैं। ये अत्यंत हानिकारक है,
कचरा सड़ता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा होती है। जब आप अन्न को कचरे के पास रखते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा अन्न को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट निर्देश है कि कचरे का डिब्बा हमेशा रसोई के बाहर होना चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो इसे रसोई के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें और ये सुनिश्चित करें कि ये हमेशा ढक्कन से ढका रहे। कचरे को दिन में कम से कम 2 बार, सुबह और शाम, बाहर फेंकना चाहिए। कभी भी रात भर कचरा रसोई में न रखें। ये न केवल स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऊर्जा की दृष्टि से भी। जब आप रात भर कचरा रसोई में रखते हैं तो उस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी रात रसोई में रहने का अवसर मिलता है और वो पूरी रसोई की ऊर्जा को दूषित कर देती है। अब डोपामाइन के मित्रों, मैं प्रिंस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रसोई केवल एक कमरा नहीं है, ये आपके घर का हृदय है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में रसोई को अन्नपूर्णा का मंदिर माना जाता था। हमारी दादी नानी रसोई में प्रवेश करने से पहले स्नान करती थीं, वे पवित्र वस्त्र पहनती थीं। वे रसोई में प्रवेश करते समय मन ही मन प्रार्थना करती थीं। क्यों? क्योंकि वे जानती थीं कि रसोई में जो ऊर्जा होगी, जिस भाव से भोजन बनेगा, वही परिवार के सदस्यों के शरीर और मन में जाएगा। आधुनिक विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि भोजन केवल पोषक तत्वों का संग्रह नहीं है, भोजन ऊर्जा का वाहक है। जिस वातावरण में भोजन बनाया जाता है, जिस मनोभाव से बनाया जाता है, वो सब भोजन में समा जाता है। यदि आप क्रोध में भोजन बनाते हैं तो वो क्रोध की ऊर्जा भोजन में प्रवेश करती है। यदि आप प्रेम से भोजन बनाते हैं तो वो प्रेम की ऊर्जा भोजन में होती है। यही कारण है कि माँ के हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है। वो केवल स्वाद नहीं है, वो प्रेम की ऊर्जा है। अब जब रसोई में ही ऊर्जा का असंतुलन हो, जब वहां नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं संघर्ष कर रही हों, तो भोजन कैसा बनेगा? वो भोजन असंतुलित ऊर्जा से भरा होगा। और जब परिवार के सदस्य वो भोजन ग्रहण करेंगे तो उनके जीवन में भी असंतुलन आएगा। घर में कलह होगी, आर्थिक समस्याएं आएंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, और लोग समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। वे बाहर कारण ढूंढते रहते हैं, जबकि मूल कारण उनके घर की रसोई में छिपा होता है। आइए अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। रसोई में जल को भी विशेष स्थान पर रखना चाहिए। पीने के जल को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। जल जीवन का आधार है। ये अत्यंत पवित्र तत्व है। इसे कभी भी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ना रखें। मसालों को भी सही स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है। तीखे मसाले जैसे मिर्च, काली मिर्च को दक्षिण या पूर्व दिशा में रखें। ठंडी प्रकृति के मसाले जैसे धनिया, जीरा को उत्तर या पश्चिम में रखें। यह संतुलन महत्वपूर्ण है। तेल और घी को पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। ये भारी पदार्थ हैं और इन्हें भारी दिशा में रखना चाहिए। दालों और अनाजों को उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में रखें। शक्कर को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। ये मीठा पदार्थ है और माता लक्ष्मी को प्रिय है। इसे हमेशा बंद डिब्बे में रखें और ये सुनिश्चित करें कि इसमें कोई अशुद्धता ना हो। चीनी में चींटियां लगना अशुभ माना जाता है, इसलिए डिब्बे को अच्छी तरह से बंद रखें। रसोई में रंगों का भी महत्व है। रसोई की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। सफेद, हल्का पीला, हल्का नारंगी या हल्का हरा उत्तम है। काला, गहरा नीला या गहरा लाल रंग रसोई के लिए उचित नहीं है। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। रसोई में हमेशा उजाला होना चाहिए। अंधेरी रसोई में नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है। इसलिए यदि आपकी रसोई में प्राकृतिक प्रकाश कम आता है तो उचित कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करें। रसोई में स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंदी रसोई में माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। प्रतिदिन सुबह रसोई की सफाई करें। चूल्हे को साफ रखें। गैस के बर्नर को नियमित रूप से साफ करते रहें। बर्तनों को तुरंत धो लें। रात भर गंदे बर्तन न रखें। ये न केवल अस्वच्छता है, बल्कि ये अलक्ष्मी को आमंत्रण देना है। सिंक को हमेशा साफ रखें। उसमें जल जमा न होने दें। जमा हुआ गंदा जल नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। रसोई में दरारों को तुरंत ठीक करवाएं। टूटे हुए बर्तनों को न रखें। प्राचीन मान्यता है कि टूटे बर्तन दरिद्रता लाते हैं। यदि कोई बर्तन टूट गया है तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। रसोई में झाड़ू या पोछा रखने का भी नियम है। इन्हें कभी भी खड़ा न रखें, हमेशा लिटा कर रखें और इन्हें अन्न के डिब्बों से दूर रखें। झाड़ू को कभी भी रसोई के उत्तर पूर्व कोने में न रखें, यह अशुभ है। अब मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूं जिनसे आप अपनी रसोई को माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप रसोई के उत्तर पूर्व कोने में माता अन्नपूर्णा का एक छोटा चित्र या मूर्ति स्थापित करें। प्रतिदिन सुबह रसोई में प्रवेश करने से पहले उन्हें प्रणाम करें। रसोई में भोजन बनाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं, हे अन्नपूर्णे, सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षाम देही च पार्वती। ये संस्कृत श्लोक है जो माता अन्नपूर्णा को समर्पित है। दूसरा उपाय है कि आप रसोई में तुलसी का पौधा रखें।
तुलसी अत्यंत पवित्र है और ये वातावरण को शुद्ध करती है। यदि रसोई में पौधा रखना संभव नहीं है, तो कम से कम तुलसी के सूखे पत्ते एक छोटे कपड़े की थैली में बांधकर रसोई के उत्तर पूर्व कोने में लटका दें। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। तीसरा उपाय है कि आप रसोई में प्रतिदिन धूप या अगरबत्ती जलाएं। ये वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाता है। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है कि आप रसोई में नियमित रूप से नमक का शुद्धिकरण करें। प्रत्येक शनिवार या अमावस्या को पुराना नमक बाहर फेंक दें और नया नमक रखें। ये इसलिए क्योंकि नमक सप्ताह भर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर चुका होता है। जब आप उसे बदलते हैं तो वो संचित नकारात्मकता भी बाहर चली जाती है। पुराने नमक को शौचालय में या घर के बाहर किसी दूर के स्थान पर फेंकें। उसे किसी भी परिस्थिति में भोजन में उपयोग न करें। पांचवां उपाय है कि आप हर महीने की पूर्णिमा को रसोई की विशेष सफाई करें। सभी डिब्बों को बाहर निकालें, शेल्फ को पूछें, सब कुछ व्यवस्थित करें। पुरानी वस्तुएं जो उपयोग में नहीं आती, उन्हें बाहर निकाल दें। रसोई में अनावश्यक सामान का संग्रह न करें, ये ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। हर वस्तु का अपना स्थान होना चाहिए और वो स्थान निश्चित होना चाहिए। छठा उपाय है कि आप रसोई में गाय का घी का दीपक प्रतिदिन शाम को जलाएं। ये अत्यंत शुभ है। गाय के घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ये वातावरण को पवित्र बनाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। दीपक को रसोई के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में जलाएं। दीपक जलाते समय एक छोटी प्रार्थना करें और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें कि आपके घर में सदा अन्न, धन और सुख की वृद्धि हो। सातवां उपाय है रसोई में प्रवेश करते समय अपने मन को शांत और प्रसन्न रखें। कभी भी क्रोध, तनाव या नकारात्मक विचारों के साथ रसोई में प्रवेश न करें। यदि आप किसी बात से परेशान हैं, तो पहले कुछ गहरी सांसें लें, अपने मन को शांत करें और फिर रसोई में जाएं। जब आप भोजन बनाएं, तो मन में सकारात्मक विचार रखें। अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुख की कामना करें। ये भाव भोजन में प्रवेश करता है और परिवार को लाभ पहुंचाता है। आठवां उपाय है कि आप रसोई में बनने वाले प्रथम भोजन को गाय, कुत्ते, चींटी या किसी पक्षी को अर्पित करें। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। इससे पुण्य मिलता है और घर में समृद्धि आती है। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि आप प्रतिदिन भोजन का एक अंश किसी भूखे प्राणी को देते हैं, तो माता अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। नौवां उपाय है कि आप अपनी रसोई में सप्ताह में एक बार गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल अत्यंत पवित्र है और ये वातावरण की समस्त नकारात्मकता को दूर कर देता है। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं है, तो आप सामान्य जल में थोड़ा सा सेंधा नमक और तुलसी के पत्ते मिलाकर उसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय या ओम का उच्चारण करें। 10वां और अंतिम उपाय है कि आप अपनी रसोई में कभी भी झूठ न बोलें, किसी से कठोर शब्द न कहें और किसी की निंदा न करें। रसोई पवित्र स्थान है। यहाँ केवल सकारात्मक और प्रेमपूर्ण बातें होनी चाहिए। यदि घर में कोई विवाद हो, तो उसे रसोई के बाहर सुलझाएं। रसोई को कलह से दूर रखें। जिस घर की रसोई में शांति और प्रेम होता है, उस घर में माता लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। डोपामाइन के साथियों, मैं प्रिंस आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये सब केवल अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक ऊर्जा विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी एक विशेष ऊर्जा तरंग उत्सर्जित करती है। जब विभिन्न वस्तुएं एक साथ रखी जाती हैं, तो उनकी ऊर्जा तरंगे एक दूसरे से अंतःक्रिया करती हैं। कुछ तरंगे सामंजस्य बनाती हैं, कुछ संघर्ष। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ये समझ लिया था। उन्होंने प्रयोग किए और जाना कि कौन सी वस्तु किसके साथ रखी जानी चाहिए और कौन सी नहीं। वास्तुशास्त्र उसी प्राचीन ज्ञान का संकलन है। आज की आधुनिक दुनिया में हम इन बातों को भूल गए हैं। हम केवल सुविधा देखते हैं। हम सोचते हैं कि सभी मसालों को एक ही स्थान पर रख दें तो सुविधाजनक रहेगा। लेकिन इस सुविधा के पीछे हम अपने घर की ऊर्जा का संतुलन खो देते हैं और फिर हम परेशान होते हैं कि घर में समस्याएं क्यों आ रही हैं, धन क्यों नहीं टिकता, स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं रहता, संबंध क्यों बिगड़ते हैं। हम बाहर कारण ढूंढते रहते हैं, जबकि कई बार समाधान हमारे घर की रसोई में ही छिपा होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आज ही अपनी रसोई को देखें, जांचें कि नमक, हल्दी और आटा कहाँ रखे हैं। यदि वे एक साथ हैं, तो तुरंत उन्हें अलग करें। अपनी रसोई को व्यवस्थित करें, उसे साफ रखें, उसे सम्मान दें और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये ऊर्जा का खेल है। और जब आप इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो चमत्कार होते हैं। याद रखें, आपकी रसोई केवल एक कमरा नहीं है, ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये वो स्थान है जहां से आपके परिवार का पोषण होता है। ये वो स्थान है जहां से प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि की ऊर्जा पूरे भर में प्रवाहित होती है। इसलिए इसका सम्मान करें, इसे पवित्र रखें और माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं प्रिंस और पूरा डोपामाइंड परिवार आपकी समृद्धि और सुख की कामना करता है।
इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। जय माता अन्नपूर्णे। ओम।